नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 11 का टॉपिक लेकर चल रहे हैं घूर्णन गतिज ऊर्जा। हम NCERT की जो पाठ्य पुस्तक है उसका 7th चैप्टर कणों का निकाय एवं घूर्णन गति से संबंधित टॉपिक्स का अध्ययन कर रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है घूर्णन गतिज ऊर्जा। दोस्तों, हम आपको बता दें कि जो घूर्णन गतिज ऊर्जा जो टॉपिक है वो घूर्णन गति से संबंधित है। अर्थात जब कोई पिंड या निकाय घूर्णन गति करता है तो उस पिंड में संचित जो गतिज ऊर्जा होती है उसको हम घूर्णन गतिज ऊर्जा कहेंगे। स्थानांतरीय गति के दौरान गति के कारण से जो ऊर्जा संचित होती है उसे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं, और घूर्णन गति के कारण से पिंड में निकाय में जो एनर्जी संचित होती है उसको हम घूर्णन गतिज ऊर्जा कहते हैं। इस वीडियो में आप देखेंगे घूर्णन गतिज ऊर्जा का एक सूत्र व्यंजक यहाँ पर हम फाइंड आउट करेंगे। हम यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास में एक निकाय है या कोई बड़ा पिंड है जिसमें n छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, और वह जो पिंड या निकाय है वो ओमेगा कोणीय वेग से घूर्णन गति कर रहा है। अर्थात निकाय के सभी पार्टिकल ओमेगा कोणीय वेग से घूर्णन गति कर रहे हैं। तो देखिए, इसको स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। हम यहां पर कंसीडर कर लेते हैं कि माना हमारे पास में n कणों का एक निकाय है। माना n कणों का एक निकाय है, n कणों का एक निकाय है जिसके कणों के द्रव्यमान, कणों के जो द्रव्यमान है वो m1, m2, m3 डॉट 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 mn है। m1, m2, m3 डॉट 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 mn है। ओमेगा कोणीय वेग से, ओमेगा कोणीय वेग से घूर्णन गति कर रहा है। ओमेगा कोणीय वेग से घूर्णन गति कर रहा है। इन कणों की घूर्णन अक्ष से, इन कणों की घूर्णन अक्ष से दूरियां हम कंसीडर कर लेते हैं। घूर्णन अक्ष से दूरियां, घूर्णन अक्ष से दूरियां क्रमशः हम दूरियां कंसीडर कर लेते हैं। r1 वेक्टर, या हम बिना वेक्टर की फॉर्म में ही इसको प्रदर्शित कर दें, r2, r3 डॉट 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 rn है। ये हमने दूरियां कंसीडर कर ली है। देखिए दोस्तों, जो गतिज ऊर्जा होती है उसका फॉर्मूला हम जानते हैं, हाफ m इंटू वी स्क्वायर होता है, और घूर्णन गति के अंदर कोणीय वेग तथा रेखीय वेग के मध्य जो संबंध होता है v बराबर ओमेगा r, वो भी हम जानते हैं। इन्हीं का प्रयोग करते हुए हम किसी कण की घूर्णन गतिज ऊर्जा पुट करेंगे। हम जानते हैं गतिज ऊर्जा बराबर, गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला है हम क्या जानते हैं, गतिज ऊर्जा E से यदि हम पुट कर दें तो हाफ m v स्क्वायर जानते हैं। देखिए, हम एक कोणीय वेग तथा रेखीय वेग के मध्य संबंध भी जानते हैं। v का बराबर होता है ओमेगा इंटू r का मान उपरोक्त समीकरण में रखने पर, उपरोक्त समीकरण में रखने पर, उपरोक्त समीकरण के अंदर इसका मान पुट कर दें तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, E बराबर हाफ m ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर, ये हमारे पास में आ चुका है। अब निकाय के सभी कणों की गतिज ऊर्जा हम इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पुट करेंगे। निकाय के सभी कणों की गतिज ऊर्जाएं, सभी कणों की गतिज ऊर्जाएं
निकाय के सभी कणों की गतिज ऊर्जाएं क्या हो जाएगी आपके पास में। पहले कण की गतिज ऊर्जा E1 से पुट कर दें तो इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हाफ m1 ओमेगा स्क्वायर r1 स्क्वायर। देखिए जो कोणीय वेग है सभी पार्टिकल्स के लिए सेम रहने वाला है, इसलिए मैंने यहां पर कोणीय वेग को सिर्फ ओमेगा से पुट किया है। फिर दूसरे कण की गतिज ऊर्जा हाफ m2 ओमेगा स्क्वायर r2 स्क्वायर। इसी प्रकार से आप देखेंगे तीसरे कण की गतिज ऊर्जा E3 बराबर हम पुट कर देंगे हाफ m3 ओमेगा स्क्वायर r3 का स्क्वायर। इसी प्रकार यदि हम बात करें nवें कण की गतिज ऊर्जा तो En बराबर आ जाएगा mn ओमेगा स्क्वायर rn का स्क्वायर। ये हमारे पास में निकाय के जो पार्टिकल्स हैं उन पार्टिकल्स की गतिज ऊर्जाएं आ चुकी है। अब हम संपूर्ण निकाय की गतिज ऊर्जा की बात करें। संपूर्ण निकाय या पिंड, संपूर्ण निकाय या पिंड की गतिज ऊर्जा, पिंड की गतिज ऊर्जा जिसे हम घूर्णन गतिज ऊर्जा कह रहे हैं। देखिए दोस्तों इस कंडीशन में जो कुल ऊर्जा है वो अलग अलग पार्टिकल्स की ऊर्जाओं के योग के बराबर होती है। तो E बराबर होगा E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस डॉट 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 En प्लस में आ जाएगा हमारे पास में En। इन सब की वैल्यू ये हमने लिखी है, इन सब का मान उठाकर यहां पर पुट कर दें तो E बराबर हमारे पास में क्या निकल कर आ रहा है हाफ m1 ओमेगा स्क्वायर r1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 ओमेगा स्क्वायर r2 स्क्वायर, फिर प्लस हाफ m3 ओमेगा स्क्वायर r3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, और अंतिम पद हमारे पास में आएगा 1/2 mn ओमेगा स्क्वायर rn स्क्वायर। इन सभी टर्म्स में से हम देख रहे हैं कि ओमेगा स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो E बराबर हमारे पास में क्या आ गया हाफ ओमेगा स्क्वायर कॉमन आ गया। यहां से हमारे पास में रह गया है r1 m1 r1 स्क्वायर, यहां से रह गया m2 r2 स्क्वायर प्लस यहां से रह गया m3 r3 स्क्वायर डॉट 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 mn rn का स्क्वायर। ये हमारे पास में आ चुका है। देखिए दोस्तों ये वाला जो फॉर्मूला है वो हमारे पास में फॉर्मूला है किसी n कणों के निकाय का जड़त्व आघूर्ण का। इस निकाय का जड़त्व आघूर्ण कितना होगा, निकाय का जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण हम पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं। I बराबर होता है m इंटू आर स्क्वायर। यहां पर n पार्टिकल्स हैं तो सभी कणों का जो जड़त्व आघूर्ण है वो इस ब्रैकेट के तुल्य होगा। इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस mn rn स्क्वायर। ये हमारे पास में इस निकाय का जड़त्व आघूर्ण आ चुका है दोस्तों। अब यहां से इसकी वैल्यू उठाकर यदि हम यहां पर पुट कर दें तो निकाय की गतिज ऊर्जा जिसको हम घूर्णन गतिज ऊर्जा कहते हैं, निकाय की घूर्णन गतिज ऊर्जा, निकाय की जो घूर्णन गतिज ऊर्जा है वो हमारे पास में आ चुकी है। कितनी आई है देख लीजिए दोस्तों। E बराबर हमारे पास में आ गया है हाफ, ये जो वैल्यू है ब्रैकेट वाली वो है I के तुल्य, तो I इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये हमारे पास में आ गई है n कणों वाले निकाय की घूर्णन गतिज ऊर्जा। घूर्णन गतिज ऊर्जा का सूत्र फॉर्मूला आ चुका है। अब दोस्तों हम इस फॉर्मूले को दूसरी फॉर्म में भी पुट कर सकते हैं।
हम एक रिलेशन जानते हैं कोणीय संवेग, जड़त्व, आघूर्ण तथा ओमेगा, उनकी उस फॉर्मूले की सहायता से इस सूत्र को हम दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, जो हमारे पास में अभी फॉर्मूला आया उस फॉर्मूले को हम दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। घूर्णन गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला हमारे पास में आया E इक्वल टू हाफ I इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब हम एक रिलेशन जानते हैं कोणीय संवेग तथा जड़त्व आघूर्ण में। देखिए क्या है फॉर्मूला, हम जानते हैं कोणीय संवेग, कोणीय संवेग का जो सूत्र है, फॉर्मूला है, क्या जानते हैं, L बराबर जानते हैं I इंटू ओमेगा। तो यहां से ओमेगा बराबर हमारे पास में आ गया L अपॉन में I। इसका मान उठाकर यहां पर पुट कर दें तो हमारे पास में आ गया E बराबर हाफ I इंटू L बाई I का स्क्वायर। यहां से क्या निकल कर आ रहा है, हाफ, एक आई से एक आई कैंसिल हो जाएगा, L स्क्वायर बट्टे में I हमारे पास में आ जाएगा। तो ये हमारे पास में एक अन्य सूत्र आ गया है घूर्णन गतिज ऊर्जा का। अब देखिए दोस्तों, यदि कोई पार्टिकल पिंड घूर्णन गति के साथ साथ में रेखीय गति भी करता है, स्थानांतरीय गति भी करता है, तब उसकी कुल गतिज ऊर्जा रेखीय गतिज ऊर्जा तथा घूर्णन गतिज ऊर्जा की योग के बराबर होती है। कैसे पुट कर सकते हैं, देखिए समझिए। यदि कोई पिंड घूर्णन गतिज ऊर्जा, मतलब घूर्णन गति के साथ साथ, यदि कोई पिंड घूर्णन गति के साथ साथ रेखीय गति भी करता हो, तो पिंड की कुल गतिज ऊर्जा क्या होगी, कुल गतिज ऊर्जा को हम E से ही पुट कर रहे हैं। तो देखिए रेखीय गतिज ऊर्जा प्लस में आ जाएगा हमारे पास में घूर्णन गतिज ऊर्जा। देखिए दोस्तों क्या आ जाएगा, फाइनली जो फॉर्मूला है, रेखीय गतिज ऊर्जा को हम हाफ mv स्क्वायर से और घूर्णन गतिज ऊर्जा को हाफ I इंटू ओमेगा स्क्वायर से पुट करते हैं। ये हमारे पास में कुल ऊर्जा का फॉर्मूला आ चुका है, कुल गतिज ऊर्जा का सूत्र आ चुका है। तो दोस्तों ये थी घूर्णन गतिज ऊर्जा, और मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।